कल देर शाम बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दिया। इससे पहले 17 अगस्त को 39 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी हुई थी। ये दूसरी सूची थी और कुल मिलाकर 78 उम्मीदवारों का ऐलान कल शाम तक हुआ। आज भी एक नाम का ऐलान बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची से कर दिया, लेकिन चौंकाने वाली खबर ये रही कि इस बार के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जो बीजेपी लड़ रही है, सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है, पिछले 18 वर्षों से वो मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज है। तीन केंद्रीय मंत्री को चुनाव में उतारा है। मुरैना के दिमनी से देश के कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से टिकट मिला है। फगन सिंह कुलस्ते को भी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा 4 और सांसद मैदान में उतरे हैं जिन्हें विधायकी का चुनाव लड़ाया जा रहा है, जिसमें राकेश सिंह है, उदय सिंह है, गणेश सिंह है और रीति पाठक का नाम शामिल है। इसके अलावा संगठन महासचिव, बीजेपी के संगठन में एक महत्वपूर्ण पद रखने वाले संगठन में ताकत पर महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है, जिन्हें इंदौर 1 सीट से उतारा गया है। हालांकि प्रहलाद सिंह पटेल के भाई और कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक थे, उन्हें इस बार टिकट नहीं मिला है, तो इस बात की गुंजाइश है कि उन दोनों को अब टिकट नहीं मिलेगा। तो बीजेपी ने आखिरकार इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्यों किया और अब तक शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े नेताओं के नाम जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है, उनका नाम बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए क्यों ऐलान नहीं किया है। तो इसके पीछे यह रणनीति है कि अगर इस बार बीजेपी चुनाव जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान के बजाय किसी नए नेतृत्व को यह सत्ता सौंपी जाए और नरेंद्र सिंह तोमर एक बड़े नाम हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, क्योंकि अगर वह खुद के दम पर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हार जाएंगे। अगर केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार केंद्रीय नेतृत्व उन्हें सीएम शायद न बनाए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। क्या केंद्रीय नेतृत्व 3.5 साल में शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय नेतृत्व को कन्विंस नहीं कर पाए, केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा नहीं प्राप्त कर पाए। वैसे नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे, लेकिन जब किसानों का आंदोलन हमने सबने 1 साल देखा तो वह किसानों से निगोशिएट करने में असफल हो गए थे। किसान आंदोलन लंबा चल गया था। तो शायद इस बार अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव जीतती है तो नरेंद्र सिंह तोमर को वो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। बीजेपी ने चौंकाते हुए 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और एक संगठन का राष्ट्रीय महासचिव उन्हें विधानसभा उम्मीदवार बनाया है। तो सांसद विधायकी का चुनाव लड़ते थे, ये होता है, लेकिन केंद्रीय मंत्री आमतौर से चुनाव लड़े ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो नरेंद्र सिंह तोमर तो सिर्फ विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे होंगे, इसके पीछे कोई रणनीति होगी। तो क्या शिवराज सिंह चौहान को यह संकेत दे दिया गया है कि अब उनके बजाय पार्टी किसी और नेतृत्व के जरिए चुनाव लड़ना चाहेगी। कल पीएम जब भोपाल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ता महाकुंभ में, तो शिवराज सिंह चौहान की सरकारों का जिक्र नहीं करते रहे। वो बार बार भाजपा सरकार और केंद्र सरकार के कामों का जिक्र करते रहे और यही वजह रहा बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। हालांकि इस लिस्ट में मध्य प्रदेश की जो 2 मंत्री और केंद्र में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार, उनका नाम शामिल नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में बीजेपी कुछ और एमपीज को चुनाव लड़ा सकती है, इस बात की खबरें, इस बात की अटकलें हैं। खबरें तो अब ये भी चलने लगी है कि क्या शिवराज सिंह चौहान का भी टिकट बीजेपी काट सकती है और कई मंत्रियों का टिकट भी कटने वाला है क्या, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी ने अपनी नई रणनीति बनाई है, नई इलेक्शन स्ट्रैटेजी तैयार की है, क्योंकि चुनाव सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी लड़ना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति है वो बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के लिए खतरा है। शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी आलाकमान ने शायद ये सख्त संदेश दे दिया है कि अब उनके नाम पर हम आगे नहीं जाएंगे। बीजेपी को इसके जरिए 3 फायदा होगा, जो बीजेपी स्ट्रैटेजी कमेटी को ऐसा लगा होगा, बीजेपी के रणनीतिकारों को ऐसा लगा होगा कि इसके जरिए हम, पहली चीज ये हो सकता है कि संगठन में जो अंदरूनी कला मध्य प्रदेश बीजेपी में है उससे निपटा जाए, क्योंकि ये नेता जो चुनाव लड़ाए जाएंगे, सांसद और केंद्रीय मंत्री, ये खुद की सीट जीतेंगे और आसपास के विधानसभा सीटों में अपना प्रभाव दिखाएंगे। हालांकि कुछ नेताओं ने
इसके बाद विरोध किया है और कुछ नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। जो आमतौर से हम हर चुनाव के बाद जब टिकट बांटती है, चुनावों में टिकट बांटती है पार्टी, तो ऐसा होता रहता है। दूसरा, पार्टी को ऐसा लगा होगा कि हम एक नया नेतृत्व तैयार कर रहे हैं, तो क्या इससे एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगा? क्या बीजेपी धीरे धीरे गुजरात मॉडल की ओर बढ़ रही है जो मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं? सवाल ये भी है कि इसके जरिए बीजेपी मध्य प्रदेश के लोगों को यह संकेत दे रही है कि हम अब पुराने नेतृत्व के बजाय नए नेतृत्व को लेकर आएंगे, तो क्या इससे एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी? और विपक्ष को, बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर हम इन मजबूत नेताओं को मैदान में उतारते हैं तो इसका काट बीजेपी के, कांग्रेस के पास नहीं होगा जो उसकी मुख्य विपक्षी है जिससे बीजेपी को लड़ना है। तो मध्य प्रदेश का चुनाव वाकई दिलचस्प मोड़ पर है, लेकिन 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और 1 संगठन के राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारकर बीजेपी ने चौंका दिया है। और मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी की जो रणनीति है वो इस शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा के लिए खतरे की घंटी जरूर है। देखते हैं इसका फायदा बीजेपी को कितना होगा, लेकिन ये बीजेपी की एक नई चुनावी प्रयोग है, एक नया एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर रही है। इससे उसे कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मध्य प्रदेश का सत्ता का ताज किसके सिर पर? अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।